तो भगवान से अर्जुन ने पूछा कि जो भ्रष्ट हो जाते हैं उनकी क्या गति होती है। तो भगवान ने 2 योग भ्रष्ट बताए, एक विषय सहित, जो विषय में भ्रष्ट होते हैं उनको लोक लोकांतरों को भोगों का भोग भोगाकर, और फिर यहाँ धनवान राज संपत्ति, कुल संपत्ति, वैभव संपत्ति जिनके है उनके कुल में जन्म लेकर वहां भोगों से अरुच कराकर भगवान के भजन में लगाकर भगवत प्राप्ति कराई जाती है। और ये किसी लोक में नहीं जाएगा, सीधे शरीर छूटा और योगियों के कुल में जन्म होगा, पवित्र कुल में जन्म होगा, और बचपन से ही भगवत साधना की बात उसकी जागृत हो जाएगी, और वो कठोर वैराग्य घोर साधना करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेगा। अर्थात दोनों को भगवत प्राप्ति होगी, दोनों महासुख में रहेंगे, किसी में कमी नहीं रहेगी। इसलिए भजन करने वालों का 10 दिशाओं में मंगल ही होता है, घाटा तो किसी में नहीं हुआ। अगर वो विषयों में भी भ्रष्ट हो गया तो भी उसे भगवत प्राप्ति होगी। बार बार माँ के गर्भ में जाना, बार बार जन्म लेना, बार बार भ्रष्ट होना, ऐसा क्यों करोगे? कोशिश करो असत जीवन से हम सत जीवन में आ जाएं। सावधान रहो, सजग रहो, कहीं तुम्हारी साधना संपत्ति पर प्रहार न कर दे कोई, चाहे वो कामिनी हो, चाहे वो कंचन हो, चाहे वो कीर्ति हो। अगर अंदर आकर्षण स्त्री भोग का, पुरुष भोग का है, मिटाओ इसको, नहीं आगे हमको ले जाएगा, बार बार माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। अगर रुपए का है, अगर मान बढ़ाई का है, तो अभी पाप नष्ट नहीं हुई, हृदय मलिन है और अभी आपका जन्म निश्चित है। ये आप अपने जन्म को देख लो कि हमारा जन्म होगा कि नहीं। निर्विषयी योग भ्रष्ट हुआ है वो अगले जन्म में ही भगवत प्राप्ति कर लेता है, और जो वृंदावन वासी है वो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेता है।